बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 17 होगा जी। आपको पता है कि हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह ताला एक या दो लेक्चर मजीद हमारे होंगे तो यूँ हमारी एवरीडे साइंस भी मुकम्मल हो जाएगी। एवरीडे साइंस का आपको पता है हमने 4 टॉपिक्स करने थे, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी ये 3 हमारे हो गए थे। अब हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। एक या दो लेक्चर और होंगे इंशाल्लाह ताला, तो यूँ हमारी एवरीडे साइंस मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपका कोई और सब्जेक्ट जो भी पीपीएससी की आपकी वेबसाइट में दिया हुआ है ना, आपके सिलेबस के हवाले से जो भी 10 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम तरतीब के साथ 1 बाय 1 करेंगे। तो एवरीडे साइंस कल या परसों हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूँ इसके बाद हम इंग्लिश या मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ना है, हमने सबसे पहले केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ना है जी। केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशन है, ये 10 बार डेफिनेशन मैंने लिखी है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, वो सारी मैंने लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके पास ये जो कुछ आपके पास ये सारी मैटर एटम आपके पास है, क्वार्क, आइसोटोप्स, एलिमेंट्स वगैरह, मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो है पेपर में बार बार पूछता है। ये मैंने पहले डेफिनेशन कुछ लिख दी है। ठीक है, उसके बाद आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एटम जो ना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके वाले से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे लिखे हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल के वाले से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है जी, वो मैंने लिखे हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा आपके पास है ना जो कुछ आपके पास चीज़ें हैं जो आपके पास कॉमन नेम है, जो आपके पास घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं ना, उनका केमिकल नेम क्या होता है। जैसे आपके पास नमक है तो नमक का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है ना जी, तो यहाँ पे हम इसको नमक बोल देते हैं। ठीक है जी, टेबल साल्ट। तो उनके वाले से इनका फार्मूला क्या होता है और इनका केमिकल नेम क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसके बाद हमने करना वाटर, वाटर के वाले से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, वाटर के जो आपके पास केमिकल उसके जो बॉन्डिंग वगैरह है ना, उसका जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये सारा मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये कुछ आपके पास क्वेश्चन है जो आपके पास है जी, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है जो पीपीएससी के वाले से, ये मैंने आपको सबसे एंड पे देने थे, लेकिन चूंकि अब जो ये मेरे पास आ गए थे तो मैंने इसी में ही ऐड कर दिए। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा आसान टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए। ये तकरीबन आपके पास 400 क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, तकरीबन 400 क्वेश्चन बनता है। ये 400 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने ऊपर सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपने ऊपर सारे टॉपिक्स पढ़े, उन्हीं के ही ये सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं जो आपके पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने सारे आपके साथ इसकी ना ये मैंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसको मैं रोक रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चन की जो आपके पास पेपर क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ताला आपके एवरीडे साइंस जो है सारी मुकम्मल हो जाएगी। 2 लेक्चर अभी और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री पे, तो जो आपका सारा का सारा जो है एवरीडे साइंस है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़नी है। ठीक है, केमिस्ट्री का सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है जी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स रिएक्शंस। ये आपके पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जैसे आपने फिजिक्स को पढ़ा था ना, मैटर क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी ऊपर ऊपर से देखती नजर आती हैं, उसकी जनाब शेप कैसी होती है, उसकी जनाब जो है ना डेंसिटी कैसे होती है, उसके टेम्परेचर वगैरह, वो सारी हमने ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी थी। अब हमने मैटर की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करनी है, अंदर के स्ट्रक्चर की बात करनी है जनाब। ये बनता कौन सी चीज़ों के साथ है, और जब दो मैटर्स को, दो एटम्स को, दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का क्या मतलब होता है, रीएक्ट मीन के दोबारा अमल करना। क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया ना, तो आपके पास पानी बन गया। अब आपका पानी बन गया, अब ये आपके पास एक कंपाउंड बना हुआ है ना, इसको दोबारा किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाना है। अब इसको आप मिल्क के साथ मिला दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास, ये आप वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये लस्सी बन जाएगी। ठीक है, हालांकि ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा किसी और के साथ मिलाते हैं तो ये किसी और फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, केमिकल रिएक्ट हो गया। केमिकल रिएक्ट मीन के जो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसने दोबारा रिएक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया जी। तो ये आपके पास होगा जी केमिकल रिएक्शन के वाले से। अब केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, देखें ना, आपके पास 2H2 हाइड्रोजन के साथ आपने ऑक्सीजन को मिलाया तो आपके पास पानी बन गया, 2H2O बन गया। ठीक है, अब देखें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले थे, उन्होंने क्या बना दिया, पानी बना दिया। जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ हासिल होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है, सिंपल आपका केमिकल रिएक्शन होता है। ये आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वाले से क्वेश्चन आता है जी, बताएं जी रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। या वो पूछता है जनाब जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ आपको फाउंड होती है, जो आपको मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं उसको। ठीक है जी, उसके बाद अगर रिएक्शन की कुछ टाइप्स हैं, आपका सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या है, ये दो आपस में दो रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। मीन के पहले दो से ज़्यादा थी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना दे
उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। एक होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन जैसे होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपायर करना, मीन के इकट्ठा करना, और डीकम्पोजिशन होता है कंपोजिशन का उलट होता है, मीन के जब एक चीज को तोड़कर उसको दो टुकड़े कर दिए जाए उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं जी, डीकम्पोजिशन कहते हैं। ये भी आपका रिएक्शन होता है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन सब्सटेंसेस, जब आप दो सब्सटेंसेस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिडॉक्स, ठीक है जी। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है, फॉरवर्ड रिएक्शन ये है कि आपके पास सीधा चलता है, ये बाएं से दाएं की तरफ चलता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ चलता है, मीन के रिएक्टेंट्स आपके मिलकर प्रोडक्ट्स आपस में मिलाते हैं, ठीक है जी। और आपके पास रिवर्स रिएक्शन क्या है कि कभी कभी प्रोडक्ट भी वापस रिएक्शन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन है इंग्लिश की जैसे आप लिखते हैं, ठीक है। जो आपका उलट होता है ना, रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, मीन के जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम में ऐसा रिएक्शन जिसमें रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं, वो आपके पास क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, रिएक्शन रुक जाता है, उसमें क्या होता है, रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्स का मतलब होता है बाहर जाना, एंड का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है। एक्सोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट निकलती है, इसके दौरान हीट बाहर निकलती है, ठीक है, वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक वो ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में हीट जज़ब होती है, जिसके नतीजे में हीट जज़ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन के वाले से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मिनरल्स वगैरह, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स अदर देन सिंपल साल्ट सच एज कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड, ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जो आपकी कार्बन के साथ जो आपके जो एलिमेंट्स है ना, कार्बन का जो कंपाउंड्स हैं उसके वाले से जो डील करती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड और कंपाउंड व्हिच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन नहीं होते, हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, ये CH वाला जो होते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें होते हैं उसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स नहीं होते उसको हम कहते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। उसके बाद आपके पास है मिनरल, naturally occurring or inorganic solid with definite chemical composition and ordered atomic arrangement, गोल्ड सिल्वर कार्बन वगैरह, इसको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स के वाले से क्वेश्चन पूछा जाकर बताएं दीजिए ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये क्या होते हैं जी, इनऑर्गेनिक होते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी मैटर क्या होता है, मैटर की बात है पहले हमने कर ली थी, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है जी। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, ठीक है जी। एटम के वजह से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल दैट एग्जिस्ट का हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा जो जर्रा है, छोटे जो 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 जो, जो उसका जनाब जो उसका जो पार्टिकल है जो पाया जाता है पूरा अर्थ पे, उसको हम एटम कहते हैं। क्वार्क कहते हैं न्यूएस्ट एलिमेंट ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो न्यूएस्ट एलिमेंट होता है जो उसका सबसे नया एलिमेंट बनता है उसको हम क्वार्क कहते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी। आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन के जो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर जो है ना वो डिफरेंट होते हैं जी, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की आपके पास आइसोटोप है ड्यूट्रियम ट्रीटियम वगैरह, ठीक है, ये आपके पास होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है जी, अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स, ठीक है जी। एक ही तरह के एटम्स को दो चार को मिला दें, जैसे आपके पास H2 है, H2 या O2 है, हाइड्रोजन के दो एटम आप आपस में मिला दें तो आपके पास ये हाइड्रोजन का एलिमेंट बन जाता है। उसके बाद मालिक्यूल, मालिक्यूल क्या था जी, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देते हैं तो आपके पास पानी का मालिक्यूल बन जाता है, पानी का मालिक्यूल बन जाता है। दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट आपस में मिलते हैं वो आपके पास मालिक्यूल होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड होता है जो दो एलिमेंट्स जो आपस में जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऐसा होता है जो आपके पास एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो दोनों जो बांड है इसमें ट्रांसफर का वर्ड यूज करेगा, और कोवलेंट बांड में आपके पास जो है ना ये जो है ना शेयरिंग का लफ्ज यूज करेगा, शेयरिंग का। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। कंपाउंड क्या था, कंपाउंड और मिक्सर का फर्क क्या है। कंपाउंड ये है जी दो एलिमेंट्स को आपस में आप जो है ना जी आप केमिकली अगर इसको मिला दें, केमिकली मिला दें जो आपस में बाद में दोनों अलग-अलग ना हो सके उसको हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर ऐसा होता है जो आप दो चीज़ों को आप फिजिकली मिला दें बाहर से, आपस में बाद में
सेपरेट भी की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं जी, आपके पास है मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर, ठीक है जी। और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का क्या मतलब है जी, कंपाउंड होमोजीनियस होते हैं, मीन के कंपाउंड की जो मिक्सचर होती है वो दोनों सभी की इकट्ठी हो जाती है एक जैसी, मतलब दूध में पानी डाल दे लस्सी बना लेना, तो लस्सी ऐसी नहीं होगी कि आपके बर्तन के एक तरफ एक जैसी हो, दूसरी तरफ पानी की मिकदार ज़्यादा हो, बिल्कुल होमोजीनियस मीन के हर जगह पे एक ही तरह की उसकी जो है ना कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मिक्सर जो होता है ना, मिक्सर में कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम भी हो सकता है, जैसे रेत और सीमेंट को आपस में मिला देना, तो रेत और सीमेंट आपस में क्या होते हैं, ये आपस में फिजिकली मिलते हैं, ठीक है जी, ये केमिकली नहीं मिलते, तो कहीं पे रेत ज़्यादा कहीं पे सीमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके पास मिक्सचर और कंपाउंड के वाले से क्वेश्चन बन गया। रेडियो एक्टिविटी क्या जी, एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली यूरेनियम और थोरियम रेडियम वगैरह, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो आप जो जनाब रेडिएशंस को जनाब एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। केमिकल रिएक्शन क्या है जी, केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड डाइजेशन वगैरह, ठीक है जी, आपके पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी। फिजिकल रिएक्शन क्या है, चेंज बट डज नॉट चेंज दियर केमिकल कंपोजिशन, जो आपका फिजिकल होता है जी, बाहर बाहर से सिर्फ उसकी जो ना बॉडी शेप वगैरह चेंज होती है, वो केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है जी। फ्यूजन और फिशन रिएक्शन के वाले से बड़ी डिटेल से मैंने आपको जो है ना उधर बता दिया था, उसमें एनवायरमेंटल साइंस में फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फिशन क्या होता है, फ्यूज होता है जी इकट्ठा करना, फ्यूज होता है इकट्ठा, होता है फिशन होता है आपके पास तोड़ना, ठीक है जी। तो ये आपके पास फ्यूजन और फ्यूजन की पहले ही बात हो गई थी। उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एटम्स है ना, एटम्स का जो बेसिक एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल, के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्ज का क्वेश्चन बन जाता है। फिर इनके डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके मैथ्स के वाले से क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। 9.109 माइनस 31 kg, ठीक है जी, -27 ठीक है। तो ये आपके पास जो ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के वाले से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ना, ये इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो क्वेश्चन बनते हैं, बोथ प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में नहीं होता, ये ऊपर उसके रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमिनेट एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर के वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है कि जो आपके पास मास नंबर है, वो आपके प्रोटॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की तादाद को मिला दें तो फिर आपके मास नंबर बन जाता है, ठीक है जी। आपके पास जो है ना वो आपके पास मास नंबर बन जाता है। और सिर्फ अगर आप जो है ना जो आप इसको जैसे उसके प्रोटॉन की तादाद बताएं तो आपके पास एटॉमिक मास बन जाता है। ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के और क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है आपके पास सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, और एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को मिलाकर आपके एटॉमिक नंबर बनता है, ठीक है। ये आपके पास है। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। टोटल आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं दुनिया में, और उनमें से 92 जो ना वो फाउंड है नेचुरली हैं, ठीक है। माल जो ना मेंडलीव ने सबसे पहले जो ना पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें जो इसके जो ग्रुप है 18 है, और इसके पीरियड 7 है, 7 इसके पीरियड्स हैं, और इसके बाद 18 के जो ना ग्रुप्स हैं। ये केमिस्ट्री वालों को पता है, बिल्कुल सिंपल लेंथिन और एक्टिनाइड के वाले से पूछता है। जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के नीचे जो आपके पास दो लंबी लंबी सी कितारें हैं, जो आपके पीरियड्स हैं, उसको हम लेंथिनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनके आप बेसिकली आप घरों में यूज़ करते हैं, उसके केमिकल फार्मूलाज वगैरह वो पेपर में पूछ लेता है। जबकि बेकिंग सोडा सबसे पहला है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कहते हैं NaHCO3, NaHCO3। अब ये इसको आप ना याद करें, ये मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में कि आपने जो फार्मूलाज होते हैं आपने किस तरह से याद करने होते हैं, ठीक है जी। सिर्फ इसका ये याद कर लें। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। उस कास्टिक सोडा जो है ना, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी, क्लोरोफॉर्म आपका ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है जी। जिप्सम ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है जी। और लाफिंग गैस आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये N2O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लाफिंग गैस है, ठीक है। और उसके बाद एक क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और सोडा ऐश या वाशिंग सोडा के बाद सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक लाजमी आप ऐड कर लीजिएगा, जो आपके पास है NaCl, आपके पास जो है इसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड वो यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया हूँ, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड जो ना आपके पास है, ये आपके पास जो आम आपके घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसको टेबल साल्ट कहते हैं, वो आपके पास है जी सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद वाटर होता है जी, वाटर के वाले क्वेश्चन बनते हैं जी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आज का 100 डिग्री पे ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। वाटर इन बॉडी 66% है। वाटर जो है ना गाय के मिल्क में 87% है,
और जनाब भैंस के मिल्क में 80% है, ठीक है जी। ड्रिंकिंग वाटर ऑन अर्थ 0.101% है, ठीक है। वाटर इज 5 टाइम्स मोर वीकेस्ट दैन गैसेज, ठीक है। गैसेज के मुकाबले में 50%, 50 टाइम ये ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है जी। ये आपके पास है जी क्वेश्चन आपके वाटर के वाले से कुछ बनते हैं। कुछ इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैंने सारे ऐड कर दिए हैं जो आपके पास पेपर्स में काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका एवरीडे साइंस इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।